बिहार की सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा तैयार हो चुका है। राघोपुर की धरती, जिसे कभी लालू यादव की कर्मभूमि कहा जाता था, अब वहां इतिहास बदलने की तैयारी हो रही है। जी हां, एक तरफ होंगे तेजस्वी यादव, लालू परिवार की विरासत संभालने वाले नेता, और दूसरी तरफ पहली बार वोट मांगने उतरेंगे प्रशांत किशोर। वो पीके जिन्होंने नेताओं को जिताने की कहानियां लिखी, लेकिन अब अपनी खुद की कहानी लिखना चाहते हैं। सवाल यह है, क्या राघोपुर फिर से इतिहास बनाएगा? बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या राघोपुर का किला टूटेगा या एक बार फिर लालू परिवार का दबदबा कायम रहेगा? राघोपुर, जिसे कभी लालू यादव और राबड़ी देवी की धरती कहा गया, अब वहां सीधी टक्कर होने वाली है तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के बीच। तेजस्वी अपने यादव मुस्लिम वोट बैंक पर भरोसा कर रहे हैं, जबकि पीके विकास और रोजगार की राजनीति को हथियार बना रहे हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई बिहार की राजनीति जातियों से निकलकर नए दौर में कदम रखेगी या फिर पुराने समीकरण ही जीत का फैसला करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीति के सबसे बड़े महासंग्राम की। एक ऐसा मुकाबला जिसकी अभी चर्चा सिर्फ शुरू ही हुई है, लेकिन जिसने पूरे सूबे की सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। जी हां, यह जंग होने वाली है दो युवा और बेहद ताकतवर चेहरों के बीच। एक तरफ हैं राजद के नेता तेजस्वी यादव, जो बिहार की राजनीति के सबसे बड़े वंश के वारिस हैं, और दूसरी तरफ हैं चुनाव की राजनीति के मास्टर रणनीतिकार और अब जन स्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर। हम आपको इस पूरे सियासी खेल की अंदर की कहानी सुनाएंगे और समझाएंगे कि क्यों राघोपुर की जंग बिहार की दिशा और दशा दोनों तय करने वाली है। यह मुकाबला अगर हुआ तो इसका मैदान बनेगा वैशाली जिले की राघोपुर विधानसभा सीट। यह कोई आम सीट नहीं है, यह लालू परिवार का राजनीतिक गढ़ है। एक ऐसा किला जिसे लालू प्रसाद यादव से लेकर उनकी पत्नी राबड़ी देवी और अब उनके बेटे तेजस्वी यादव ने कई बार जीता है। तेजस्वी यादव इस सीट से लगातार 2 बार 2015 और 2020 में जीत हासिल कर चुके हैं, लेकिन इस गढ़ में सेंध भी लगी है। याद करिए, साल 2010 में जब जदयू के उम्मीदवार सतीश कुमार ने राबड़ी देवी को हराकर इस सीट पर कब्जा कर लिया था। यह वही समय था जब राघोपुर ने साबित कर दिया था कि लालू परिवार का किला अवैध नहीं है। बिहार की राजनीति हमेशा से जातियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। यादव, मुस्लिम, राजपूत, ब्राह्मण, ईबीसी और इसी गणित के हिसाब से चलता रहा है बिहार का चुनावी खेल। लेकिन इस बार कहानी अलग है। जी हाँ, प्रशांत किशोर, जिनको आप रणनीतिकार के तौर पर जानते हैं, कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक, ममता बनर्जी से लेकर जगनमोहन रेड्डी तक, जिनकी रणनीति ने कई नेताओं की किस्मत बदल दी, वही प्रशांत किशोर अब कह रहे हैं कि बिहार बदलेगा और शुरुआत होगी राघोपुर से। जी हाँ, तेजस्वी यादव 2 बार इस सीट से जीते हैं, लालू यादव, राबड़ी देवी। यही सीट रही है उनकी राजनीति की ताकत का प्रतीक। लेकिन क्या इस बार गढ़ में सेंध लग सकती है? याद कीजिए 2010 का चुनाव, जब जदयू के सतीश कुमार ने राबड़ी देवी को हराया था। उस वक्त कहा गया कि लालू का किला टूट चुका है। फिर तेजस्वी ने वापसी की और 2015 और 20 में लगातार जीत दर्ज की। तो अब 2025 का चुनाव अलग है। राघोपुर की जातिगत तस्वीर देखिए, यादव और मुस्लिम वोट मिलाकर करीब 40%। यही तेजस्वी यादव का सबसे मजबूत आधार है। लेकिन इसके अलावा 15 से 20% राजपूत और 25% ईबीसी वोट है। और यहीं पर आते हैं प्रशांत किशोर। वो ब्राह्मण समुदाय से हैं, लेकिन जाति की बजाय विकास और रोजगार की राजनीति करने का दावा कर रहे हैं। उनकी जन स्वराज यात्रा ने गांव-गांव, कस्बों में संदेश फैलाया है कि बिहार को सिर्फ जातियों से नहीं, काम और विकास से आगे ले जाना है। उन्होंने युवाओं को रोजगार, किसानों को सहारा और शिक्षा स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर लगातार आवाज उठाई है। तो सवाल ये है कि क्या वाकई में मुद्दे राघोपुर में जातीय गणित को हिला सकते हैं? तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि यह लड़ाई आसान नहीं है। विपक्ष के नेता हैं, महागठबंधन का चेहरा है और उनके पास यादव, मुस्लिम का मजबूत समर्थन है। लेकिन अगर राजपूत,
ईवीसी और ब्राह्मण वोटों का बड़ा हिस्सा पीके के साथ चला गया तो राघोपुर में मुकाबला बराबरी का हो सकता है। वहीं राजनीतिक पंडित मानते हैं कि यह लड़ाई सिर्फ सीट की नहीं बल्कि नैरेटिव की होगी। तेजस्वी यादव की राजनीति अभी तक जातीय समीकरणों पर टिकी रही है। वहीं पीके का दावा है कि वे बिहार की जाति की राजनीति से बाहर निकालेंगे। तो याद कीजिए 2010 की हार ने राजद को सोचने पर मजबूर किया था। आज अगर 2025 में प्रशांत किशोर तेजस्वी को राघोपुर में चुनौती देते हैं तो इसका असर सिर्फ एक सीट तक नहीं रहेगा, यह पूरे बिहार की राजनीति को हिला देगा। राजनीति के जानकार कहते हैं कि ये जंग महज दो नेताओं की नहीं है, ये उस सोच की जंग है जिसमें एक तरफ जाति का समीकरण है और दूसरी तरफ विकास का सपना। लोग पूछ रहे हैं क्या वाकई बिहार जातीय राजनीति से बाहर निकल पाएगा? क्या विकास और रोजगार जैसे मुद्दे जाति के ऊपर हावी हो सकते हैं, या फिर एक बार फिर यादव मुस्लिम समीकरण राघोपुर का फैसला करेगा? अगर पीके यहां से जीत जाते हैं तो यह बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प की शुरुआत होगी। एनडीए और महागठबंधन के बीच हमेशा की लड़ाई को तोड़कर एक नया रास्ता खुलेगा। लेकिन अगर हार गए तो बिहार की राजनीति उन्हें एक और नेता की तरह याद करेगी, जो जातीय राजनीति को चुनौती देने आया था लेकिन टिक नहीं पाया। तो तेजस्वी यादव के लिए भी यह चुनाव परीक्षा से कम नहीं है। अगर अपने ही गढ़ में चुनौती मिलती है और हार जाते हैं तो उनकी साख, उनकी विरासत और महागठबंधन का भविष्य सब पर सवाल खड़े हो जाएंगे। तो बिहार के राघोपुर की ये जंग केवल सीट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है विचारधारा की, जाति बनाम विकास की। एक तरफ तेजस्वी यादव जो लालू यादव की विरासत संभाले हुए हैं, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो नई राजनीति का चेहरा बनना चाहते हैं। सवाल साफ है, क्या राघोपुर बिहार का भविष्य तय करेगा या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? जवाब आने वाले चुनाव में मिलेगा। तो फिलहाल इस पर आपका क्या कहना है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर हमें दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।